Good morning student, BSc third year Hindi plus English medium. Welcome all the student in their online classes. हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं जो कि हमारा जूलॉजी का सेकंड पेपर है और इस सेकंड पेपर में हम इकोसिस्टम स्टडी कर रहे हैं। हम इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पिरामिड्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम बायोमास के पिरामिड को नोट डाउन कर रहे थे। तो यहाँ से आप लोग इस बायोमास के पिरामिड्स को आगे कंटिन्यू करते हुए नोट डाउन करेंगे। जो हमने लास्ट लाइन लिखी थी वो लिखी थी फूड चेन प्रेजेंट एंड एनी टाइम फॉर पिरामिड ऑफ बायोमास। इसी में कंटिन्यू करेंगे। इट इज डिटरमाइंड बाय कलेक्टिंग It is determined by collecting all the organisms occupying each tropical level separately, and measuring their dry weight in this pyramid. Pyramids show the gradual decrease in this pyramid show gradual decrease in biomass at each tropical level from the base to the top apex. From the base to the top apex. In case of pond ecosystem, in case of pond ecosystem, the pyramid of biomass get inverted in this pyramid. The phytoplankton algae
algae are the producers in this pyramid. The phytoplankton algae are the producer and their dry weight is less, and their dry weight is less as compared to herbivores and small fishes So the base of pyramid in aquatic system, the base of pyramid is smaller than top apex. But in case of यहाँ पर एक बार फर्स्टली आप डायग्राम बनाएंगे. किसमें? पॉन्ड इकोसिस्टम में. एग्जाम्पल क्या होगा? ये पॉन्ड इकोसिस्टम. पॉन्ड इकोसिस्टम में ये है ट्रॉपिकल लेवल 1, ट्रॉपिकल लेवल 2 एंड ट्रॉपिकल लेवल 3. ट्रॉपिकल लेवल 1 में यहां पर क्या होंगे? फाइटो प्लैंकटन, फिर स्मॉल फिशेस, फिर बिग फिशेस. ठीक है, तो इस टाइप से ये बनाएंगे इसमें. बट इन केस ऑफ ट्री इकोसिस्टम, the dry weight of tree ecosystem, the dry weight of tree is more as compared to herbivores and birds,
which feeds on which feeds on which feeds on and the biomass of next tropical level and the biomass of next tropical level, the biomass of next tropical level on birds is parasites. Birds is parasites their weight is more less. Their weight is more less. Therefore, in tree ecosystem, the biomass decreases decreases with increases in tropical level, towards apex. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर जब हम देखते हैं कि अगर ट्री इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो ट्री इकोसिस्टम में क्या होगा, जो पिरामिड्स बनता है वो पिरामिड कैसा बनता है, अपवर्ड डायरेक्शंस में। क्यों? क्योंकि ट्री के ऊपर जो होते हैं, ठीक है, क्या होगा कि यहां जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनता है, अपवर्ड। ट्री है, ट्री का ड्राई वेट ज्यादा होगा, फिर उस पर डिपेंडेंट जो भी हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स हैं, कोई या हम कह रहे हैं कोई रैबिट्स हैं, तो उनका ड्राई वेट क्या होगा, लेस होगा। फिर उन पर डिपेंडेंट जो पैरासाइट्स होंगे उनका भी ड्राई वेट क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर ट्री इकोसिस्टम में जब हम क्या करते हैं कि बॉटम टू अपेक्स से जाते हैं, अपेक्स कंडीशंस में क्या होगा, जो बायोमास है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसलिए इसका जो पिरामिड्स होता है वो कौन सा बनता है, अपवर्ड डायरेक्शंस में बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रॉपिकल लेवल 1, ये ट्रॉपिकल लेवल 2 एंड ये ट्रॉपिकल 3। प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पर, ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन है यहाँ पर, बर्ड्स हो गई। देन क्या हो गए, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे वो कौन आ जाते हैं, पैरासाइट्स।
ठीक है, तो यहाँ का पिरामिड कैसा बनता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। फटाफट नोट डाउन करें। नेक्स्टली हम करेंगे द पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लिखेंगे ऊर्जा का पिरामिड। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। देखो, जब हम एनर्जी के पिरामिड्स की बात कर रहे हैं तो जो लिंडमान्स का एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा प्रवाह का जो नियम है, लिंडमान ने एनर्जी फ्लो का क्या दिया था, एक नियम दिया था, यानी कि एनर्जी फ्लो ऊर्जा प्रवाह का एक नियम दिया था। उस नियम के अनुसार कि कोई भी पोषक स्तर या हम कह सकते हैं कोई भी जो जीव होता है, जब वो किसी एनर्जी को ले रहा है और वो एनर्जी जब एक लेवल से, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे जाती है तो उसका क्या होता है, केवल 10% ही क्या होगा, आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो वाला। तो यहाँ पर जब हम एनर्जी फ्लो के पिरामिड्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम कहें ट्रॉपिकल लेवल 1 है, ट्रॉपिकल लेवल 2, देन ट्रॉपिकल लेवल 3 एंड सून ट्रॉपिकल लेवल 4। तो ट्रॉपिकल लेवल 1 पे कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, यानी कि क्या हो गए, पादप, प्रोड्यूसर हैं ये। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, दे गेटिंग द एनर्जी, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन रेज से। तो ये जो सन रेज होती हैं, उन जो रेज होती हैं, सूरज की जो किरण होती हैं, उन किरणों का यानी कि वहाँ से जो एनर्जी लेते हैं, सन की 100% एनर्जी का केवल कितना ट्रांसफर होता है, इनको 10% ही मिलता है। क्यों? क्योंकि जो सन की रेज होती हैं, उन यानी कि सन से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, जो अगर हम कहें ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा का कुछ भाग तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है, कुछ अपवर्तित होता है, केवल 10% पार्ट ही क्या होता है, अवशोषित होता है। तो सनलाइट का केवल कितना 10% पार्ट ही कहाँ आ रहा है, प्लांट्स में आ रहा है। अब प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अब सन का कितना था, 100% में से केवल कितना मिला है, इसको 10% ही मिला है। अब इस 10% का जब क्या हो रहा है, यानी कि ये 10% प्लांट के लिए तो क्या होगा, 100% है। तो प्लांट इस 10% एनर्जी को क्या करता है, यूज करता है। अब यूज किस किस में कर रहा है, ये खुद के वर्क करने में कर रहा है कि फूड प्रोड्यूस करने में, इनकी जितनी भी इनकी फिजियोलॉजिकल वर्क होती हैं, पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, यानी कि जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल वर्क होते हैं, उन वर्क के लिए ये एनर्जी यूज आती है। तो अब इनको खाने वाले जो नेक्स्ट होते हैं, उनमें जो प्लांट की एनर्जी है, इस 10% का भी क्या होता है,
10%, तो यानी कि इसके 100% का भी फिर से आगे क्या होता है, 10% ही ट्रांसफर होता है। तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल लेवल में आगे जाते हैं, तो ट्रॉपिकल लेवल पे क्या होगा, जब भी हमें एक ट्रॉपिकल लेवल पर आगे जाएंगे, जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का केवल 10% पार्ट ही क्या होता है, नेक्स्टली ट्रांसफर होता है। तो इस वजह से जैसे जैसे हम जाएंगे, सपोज करो ये कितना है 100% इसके पास था, 100 में से क्या हुआ, 100 का केवल 10% आगे मिला, 100 का केवल कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है, तो कितना मिलेगा, केवल 10 मिलता है। फिर 10 का क्या मिलेगा, 0.1 एंड देन 0.01। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे फॉलो करते हैं, जो एनर्जी फ्लो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होता है। इसलिए जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा कैसा बनता है, अपराइट डायरेक्शन में, सीधा ही बनता है, क्योंकि हर ट्रॉपिकल लेवल पर जब हम आगे कैरी करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए जो ऊर्जा का पिरामिड है, यानी कि पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन अपराइट डायरेक्शंस। कैसा बनेगा, सीधा। लिखेंगे इसमें लिखेंगे ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि जब ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर होता है, तो ऊर्जा के मान में कमी होती है, तो ऊर्जा के मान में कमी होती है। अर्थात पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एक तरफा होता है तथा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा ही काम आती है, 10% ऊर्जा ही काम आती है।
तथा ऊर्जा के इस प्रवाह के लिए ऊर्जा के इस प्रवाह के लिए लिंडमैन द्वारा ऊर्जा प्रवाह नियम दिया गया है। ऊर्जा प्रवाह नियम दिया गया है। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी लिखेंगे द पिरामिड विच इंडिकेट द pyramid which indicate the pyramid which indicates the total energy the total energy at each tropical level each tropical level of the food chain is called level of the food chain is called pyramid of energy. Pyramid of energy. Pyramid of energy which show the total amount of energy which shows the total amount of energy utilized by different tropical level organism different topical level organism in ecosystem in set time. In ecosystem at set time. यहां तक नोट डाउन करो। The energy trapped by producer
trapped by producer is greatest, thus the energy trapped by producer is greatest, thus from both base of pyramid then in the herbivores, thus then in the herbivores, then in the herbivores the energy reduced, the energy reduced, it goes on decreasing, it goes on decreasing at top level, at top level. So the pyramid of energy, so the pyramid of energy is always, energy is always upright, ऑलवेज अपराइट। ठीक है, तो यहाँ ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी फ्लो ऑफ, हम यानी कि क्या पारितंत्र में, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, जिससे हमारे ये टॉपिक यानी कि हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।